हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गोलकुंडा बोनाल फेस्टिवल के लिए ट्रैफिक पुलिस के मुतबादिल इंतजाम। तारीखी गोलकुंडा के बोनाल फेस्टिवल का 26 जून से आगाज होगा और 24 जुलाई तक तकारीब जारी रहेंगी। फेस्टिवल में बड़े पैमाने पर आवाम की शिरकत के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक की मुंतकिली के अलावा पार्किंग के खुसूसी इंतजाम किए गए ताकि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल से बचा जा सके। आवाम से अपील की गई है कि वो फेस्टिवल के दौरान रामदेवगुड़ा से बराह मकाई दरवाज़ा गोलकुंडा का सफर न करें। लंगर हौस्ता गोलकुंडा बराह फतेह दरवाज़ा और शेखपेट गुंबदान कुतुब शाही तक गोलकुंडा किला बराह बंजारा दरवाज़ा आवाम को सफर से गुरेज की हिदायत की गई। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का मशवरा दिया। 3 अलग अलग मुकामात पर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की पार्किंग का इंतजाम किया गया है। हुक्काम ने फेस्टिवल के दौरान किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 9010203626 पर रब्त कायम करने की अपील की है। बोनाल तकारीब के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर। रियासती हुकूमत ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बोनाल तकारीब के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए। शहर में वाक़ 2783 मनादिर में बोनाल के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मुनक्किद करने के लिए चेक्स की शक्ल में रकम जारी की गई। शहर में गोलकुंडा के बोनाल का आगाज़ 29 जून से होगा, जबकि बोनाल की तकारीब 2 जुलाई तक मुनक्किद की जाएंगी। बलकमपेट के बोनाल की तकरीब 13 और 14 जुलाई, 20 जुलाई को पुराने शहर के लाल दरवाजे का बोनाल और 23 जुलाई को चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर पर बोनाल तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। सितंबर 30 तक लोकल बॉडी के इंतखाबात करवाने तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना में मजालिस मुकामी इदाराजात के इंतखाबात के सिलसिले में हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सरपंच, MPTC और ZPTC के इंतखाबात आइंदा 3 महीने के अंदर मुनक्किद करने की हुकूमत को हिदायत दी है। जस्टिस माधवी देवी की ज़ेर क़यादत बेंच ने चारशंबे को अपने फैसले में हिदायत दी है कि हर हाल में सितंबर 30 से पहले इंतखाबात करवाए जाएँ। यह फैसला रियासत में मजालिस मुकामी इदाराजात के इंतखाबात में ताख़िर पर दायर की गई 6 दरख्वास्तों की समाअत के बाद सुनाया गया, जिसमें अदालत ने वाज़ेह किया कि जमहूरी अमल में ताख़िर नाकाबिल कबूल है और वक्त पर इंतखाबात करवाना जरूरी है। तालाब कट्टा में रेलवे ट्रैक्स के पास अंडरपास के काम का जल्द आगाज। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज का दौरा, मुकामी अवाम से मुलाकात। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली याकूतपुरा ने आज तालाब कट्टा रेलवे ट्रैक्स के पास इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। जनाब जाफर हुसैन मेराज ने कॉरपोरेटर तालाब चंचलम डॉक्टर समीना और मुकामी इब्तदाई मजालिस के जिम्मेदारान के साथ इस इलाके का दौरा किया। उन्होंने बताया कि तालाब कट्टा रेलवे ट्रैक के पास अंडरपास का काम शुरू हो रहा है। ये काम बहुत जल्द मंजूर कराया गया था, ताहम पुराने कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू नहीं किया, इसलिए इस काम को नए कॉन्ट्रैक्टर के हवाले किया गया। अंडरपास की तामीर से रेलवे ट्रैक्स के दोनों जानिब आबादी को बड़ी सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि इस अंडरपास की तामीरात की जगह पर मुकामी अवाम की जानिब से कचरा डाला जाता है। कचरे की नक्कासी के लिए असिस्टेंट मेडिकल एंड ऑफिसर JHMC और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को बताया गया कि इस जगह से कचरे का मरकज हटाया जाए ताकि अंडरपास का काम आसानी से हो सके। मुकामी अवाम से भी ख्वाहिश की गई है कि वो इस जगह पर कचरा ना डालें। रुकन असम्बली याकूतपुरा ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी MP व सदर मजलिस की सदारत और जनाब अकबर ओवैसी की क़यादत में हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। होम गार्ड्स में ऊन के जैकेट्स और रेन कोट्स की तकसीम। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस स्वाति लक्करा ने मौसम बरसात के पेश नज़र होम गार्ड्स में ऊन के जैकेट्स और रेन कोट्स तकसीम किए। होम गार्ड्स को ड्यूटी के दौरान किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो, इसीलिए ये इक़दाम किया गया। DGP ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में जैकेट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए स्वाति लक्करा ने कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना हुकूमत की जानिब से होम गार्ड्स के लिए कई फलाही इक़दाम अंजाम दिए जा रहे हैं। इनकी तनख्वाहों, परेड अलाउंस वगैरह की रकम में इजाफा किया गया है और अब इन्हें शनाख्ती कार्ड्स के साथ हेल्थ कार्ड्स भी फराहम करने की कोशिश की जा रही है। लड़कियों और ख़वातीन को मुफ्त सिलाई तरबियत के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मोहम्मद शफी नवाज़ खान, सेक्रेटरी इंतज़ामी कमेटी इदारा इक़ामत खाना बहादुर खान के मुताबिक लड़कियों और ख़वातीन के लिए मुफ्त सिलाई तरबियत के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इदारा इक़ामत खाना मानिम चिलगा नीस्त ज़िले जेल नलगुंडा में रामानंद तीरथ रूरल इंस्टीट्यूट के ताउन और इश्तराक के ज़रिए इदारा इक़ामत खाना की जानिब से 3 महीने की सिलाई तरबियत का मुफ्त एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करने की बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियों से अपील की। मज़ीद तफसीलात के लिए इनके सेल नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर से 9603799092 या 9052342745 या 9398667017 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीना हॉस्पिटल में 25 जून से 31 जुलाई तक मुफ्त ENT कैंप। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत्तापुर पिल्लर नंबर 254 राजेंद्र नगर की जानिब से 25 जून से 31 जुलाई मुफ्त ENT कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस कैंप में कान, नाक, गले, गर्दन और थायराइड से मुतल्लिक बीमारियों का मुआयना और इलाज माहिर ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजमत
MSMRCS UK लंदन की निगरानी में किया जाएगा। डॉक्टर अजमत एक तजर्बेकार और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर हैं, जिन्होंने बरतानिया और हिंदुस्तान में हज़ारों मरीजों का कामयाब इलाज किया है। कैंप की मेज़बानी और तंजीम में अहम किरदार डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान और मोहतरमा डॉक्टर सबिया शुक्र अदा कर रहे हैं, जो शहर की मारूफ समाजी और तिब्बी शख्सियात में शुमार होते हैं। इनकी सरपरस्ती में यह ENT कैंप मरीजों की सहूलत के लिए एक फलाही खिदमत के तौर पर पेश किया जा रहा है। कैंप रोज़ाना शाम 5 बजे से 7 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें मरीजों का मुफ्त मुआयना किया जाएगा और इलाज पर खुसूसी रियायत फराहम की जाएगी। मेडिकल टेस्ट पर 10% रियायत, जबकि ENT से मुताल्लिक़ दीगर इलाज और सर्जरी पर 20% रियायत दी जाएगी। ये कैंप उन अफराद के लिए खास तौर पर मुफीद है जो तवील अरसे से ENT के मसाइल का शिकार हैं और महंगे इलाज की वजह से परेशान हैं। मरीजों और अहले खाना से गुजारिश है कि वक्त पर पहुंचकर इस कैंप से फ़ायदा उठाएं। मी सेवा सेंटर से रेत बुकिंग की सहूलत मुतारिफ। आवाम को रास्त तौर पर ऑनलाइन रेत की बुकिंग कराने की सहूलत फराहम करने का हुकूमत ने ऐलान किया है। एक गवर्नेंस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मौजूद मी सेवा के जरिए रेत बुकिंग की खिदमत फराहम की जा रही है। आवाम को आसान और मौसर अंदाज में शफाफ तरीके से रेत फराहम करने के निज़ाम को मुतारिफ कराया जा रहा है। सरकारी ज़राए का कहना है कि रेत की बुकिंग के अमल को डिजिटल करने से सप्लाई में ताख़िर की जो शिकायतें हैं वो बड़ी हद तक दूर हो जाएंगी और बेकायदगियों पर भी काबू पाया जाएगा। नए निज़ाम में शहरी गाड़ी की किस्म, रेत की मिकदार, कौन सा स्टॉक यार्ड यानी रेत की पहुंच, इसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और किस तारीख को इसकी ज़रूरत है, आपको ऑनलाइन अदायगी के जरिए बुकिंग करने और मुंतखब करदा पते पर आपकी खिदमत में रेत पहुंचाने का ऑप्शन दिया गया है। आवाम की जानिब से मुकामी मी सेवा सेंटर से रब्त पैदा करने पर वहां मौजूद VLE से मुतल्लिक़ा शहरी के मोबाइल नंबर्स के अलावा दीगर तफसीलात दर्ज की जाती है। फिर इन्हें रेत की तफसीलात यानी ज़िले, मंडल, गाँव या करीबी कॉलोनी पिन कोड फराहम करना होगा। इसके बाद बुकिंग का अमल ऑनलाइन अदायगी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। के कविता की क़यादत में GPO से सोनिया गांधी को अवामी वादों की तकमील के लिए पोस्ट कार्ड्स की रवानगी। सदर तेलंगाना जागृति वरकुन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने आज जागृति कारकुनान के साथ हैदराबाद के इलाके आईबिट्स में वाक़ GPO दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस क़ायद सोनिया गांधी के नाम एक एहतजाजी मकतूब रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का क़याम अमल में आकर 18 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबी मंशूर में अवाम बिलखुसूस ख़वातीन, बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद से किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वादा खिलाफियों के खिलाफ आज पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज किया गया। हजारों की तादाद में पोस्ट कार्ड सोनिया गांधी के नाम रवाना किए गए, जिनमें अवामी मसाइल और वादा खिलाफियों की निशानदही की गई। उन्होंने बताया कि मुअम्मर शहरियों के लिए पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए करने का वादा महज वादा ही रहा। माजूर अफराद की पेंशन को 4000 रुपए से 6000 रुपए तक बढ़ाने का वादा भी पूरा न हो सका। खवातीन को माहाना 2500 रुपए देने का ऐलान भी सिर्फ जबानी वादा रहा। कांग्रेस ने 6 जमानतों के नाम पर अवाम में गारंटी कार्ड्स तकसीम किए, जिन पर सोनिया गांधी की तस्वीर थी, लेकिन आज वही अवाम मायूस और फरेब और धोखा का शिकार हैं। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को असेंबली इजलास तलब करने और 6 जमानतों के निफाज पर खुले मुबाहस का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को हैदराबाद बुलाकर बिरयानी खिलाई और रियासत की कीमती गोदावरी नदी के पानी को तोहफे के तौर पर पेश कर दिया। साल 2016 में ना तो पोलावरम प्रोजेक्ट का कोई जिक्र था और ना ही बंगचरल मामले की कोई बुनियाद थी, लेकिन आज हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। कविता ने कहा कि झूठ बोलना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की आदत बन चुकी है और आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना काबिल मजम्मत अमल है। कविता ने कहा कि अगर पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात दिए बगैर इंतखाबात की तरफ बढ़ गया तो आवाम कांग्रेस को कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि KCR ने कभी भी तेलंगाना के मफादात को नुकसान नहीं पहुँचाया। तेलंगाना का क़याम KCR की जुर्रतमंदी का नतीजा है। यही वजह है कि आज रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन सके हैं, ये बात वो ना भूलें। कविता ने आखिर में कहा कि हमने सोनिया गांधी को ये पोस्ट कार्ड्स इसलिए भेजे हैं ताकि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को हिदायत दें कि अवामी वायदे फ़ौरन पूरे किए जाएँ, खुसूसन पेंशन की रकम में इजाफा किया जाए। अवामी एतमाद का तकाजा है कि वादे पूरे किए जाएँ, वरना अवाम कांग्रेस को आइंदा सबक सिखाएंगे। मोहम्मद सिराज की हैदराबाद में नई इनिंग्स का आगाज। बंजारा हिल्स में जोहरफा के नाम से रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह। हैदराबाद के मारूफ क्रिकेटर और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने क्रिकेट के मैदान में शानदार कारकर्दगी के बाद अब फूड इंडस्ट्री में कदम रख दिया है। सिराज ने शहर के बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर जोहरफा के नाम से एक पुरतअय्युश और सकाफती अंदाज का रेस्टोरेंट खोला है, जो जायका और तहजीब का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें हज़ारों अफराद, खाने के शौकीन, मद्दाहीन और कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर कई क्रिकेटर्स, फिल्मी सितारे और मुकामी सेलिब्रिटीज भी मौजूद रहे, जिन्होंने मोहम्मद सिराज को मुबारकबाद दी और इनके नए सफ़र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जोहरफा रेस्टोरेंट का अंदरूनी डिज़ाइन मुगलिया तर्ज तामीर से मुतासिर है, जहाँ कदीम रोशनी के लैम्प, क्लासिकी महराब और हैदराबादी तर्ज की तज़य्यीन और आराइश नुमाया है। यहाँ का माहौल नहायत दिलकश और पुरकशिश है, जो खाने वालों को रिवायती एहसास फराहम करता है। शहर के बाज़ इलाकों में मौसलाधार बारिश, दर्जा हरारत में कमी, आइंदा 2 दिनों में बारिश का क़वी इम्कान।
तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने के बावजूद चंद दिन की बारिश के बाद तवील वक्फे तक बारिशों का सिलसिला बंद रहा और अब दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से तेलंगाना के अजला और शहर हैदराबाद में बारिश की पेशकशी करते हुए जर्द अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान इन दोनों शहरों में मौसलाधार बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। तेलंगाना के कई अजला के अलावा शहर हैदराबाद के बाज़ इलाकों में कल भी हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई और कहा जा रहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और शहर हैदराबाद में 25 जून की शब से बारिशों का आगाज हो जाएगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों में वक्फे से होने वाली बारिश और चंद एक मुकामात पर होने वाली बारिश के नतीजे में शहर के बाज़ इलाकों में मुकम्मल खुश्की पाई जा रही है, जबकि शहर के बाज़ हिस्सों में मौसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड की जाने लगी है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक रहने लगा है और 25 जून को शहर हैदराबाद में दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात के औकात में दर्जा हरारत में मज़ीद गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। शहर के इलाकों बंजारा हिल्स, बेगमपेट, सिकंदराबाद, बोनपल्ली, तिरुमलगिरी, जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी के अलावा सिकंदराबाद के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई जो चंद मिनट जारी रही, जबकि शहर के दीगर हिस्सों में बारिश के कोई आसार भी नजर नहीं आए, बल्कि एबिट्स, बशीरबाग, हिमायतनगर, कोठी, सुल्तान बाजार, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, मासाब टैंक में दोपहर के औकात में धूप रही। पुराने शहर के चंद इलाकों में मतलाबार आलूद रहा, लेकिन किसी भी मुकाम पर बारिश की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। लेकिन दोपहर के बाद जारी की जाने वाली महकमे मौसमियात की पेशकशी में कहा गया है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के अलावा शहर हैदराबाद में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। घोड़वाड़ शरीफ में उर्स शरीफ उर्स हज़रत सैयद इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह वाक़ घोड़वाड़ शरीफ होमनाबाद में 26 से 28 जून को मुक़र्रर है। प्रोग्राम के मुताबिक 26 जून को संदल, 27 जून को चिरागा और 28 जून को ख़त्म शरीफ होगी। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9448000662 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। CBSE 10th क्लास का एग्जाम साल में 2 मरतबा मुनक्किद होगा। पहला मरहला लाजमी, दूसरा मरहला इख्तियारी रहेगा। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का ऐलान। मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सानवी तालीम के बोर्ड CBSE ने फैसला किया है कि साल 2026 से एक ही तालीमी साल में 10th क्लास का एग्जाम 2 मरहलों में मुनक्किद किया जाएगा। पहला मरहला माह फरवरी में जबकि दूसरा माह मई में मुनक्किद होगा। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सन्यम भरद्वाज ने बताया कि नए तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात के मुताबिक CBSE 10th क्लास के तलबा के लिए माह फरवरी में मुनक्किद होने वाले पहले मरहले में शिरकत लाजमी होगी। इम्तिहान का दूसरा मरहला माह मई में मुनक्किद होगा जो तलबा के लिए इख्तियारी रहेगा। ये इम्तिहान ऐसे तलबा के लिए होगा जो अपने नशानात में इजाफे के लिए इम्प्रूवमेंट लिखने के ख्वाहिशमंद होंगे। भरद्वाज के मुताबिक इस इक़दाम का बुनियादी मकसद तलबा पर से जहनी दबाव को कम करना है और इन्हें अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में पेश करने का दूसरा मौका फराहम करना है। इस फैसले से वो तलबा जो किसी वजह से पहले इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे वो अपनी कमजोरियों को समझकर दोबारा कोशिश कर सकेंगे। यह फैसला नए कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP 2020 की सिफारिशात के मुताबिक किया गया है, जिसका मकसद तालीम को ज़्यादा लचकदार, तलबा दोस्त और जहनी दबाव से पाक बनाना है। अब दिल्ली मेट्रो के टिकट रैपिडो ऐप से बुक किए जा सकेंगे। दिल्ली NCR में सफ़र को ज़्यादा आरामदेह बनाने की सिमत में एक बड़ी पहल करते हुए रैपिडो ने एक नई सर्विस शुरू की है, जिसके तहत मुसाफिर रैपिडो ऐप से ही दिल्ली मेट्रो के टिकट बुक कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने रैपिडो और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के साथ शिराकतदारी की है। इस शिराकतदारी के तहत अब मुसाफिर बराह रास्त रैपिडो ऐप के जरिए दिल्ली मेट्रो के टिकट बुक कर सकेंगे। यही नहीं, मेट्रो और मेट्रो से उतरने के बाद मंजिल तक जाने के सफ़र की पूरी बुकिंग एक ऐप के जरिए की जाएगी। इस मरबूत हल का मकसद मुसाफिरों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिकटिंग से लेकर आखिरी मील कनेक्टिविटी तक ट्रांसपोर्ट की सहूलियत फराहम करना है। आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन को इजाज़ा के लिए दिल्ली की BJP हुकूमत ने रखी नई शर्त। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमाम साहिबान और मुअज़्ज़िन साहिबान को इजाज़ा पेश करने के लिए एक नई शर्त रखी है। अब दिल्ली के तमाम मसाजिद के इमामों और मुअज़्ज़िनों को हर महीने अपने जिंदा होने का सबूत देना लाजमी होगा। वक्फ बोर्ड के नए हुक्म के मुताबिक इन्हें हर महीने की 20 तारीख तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर में आकर अपना चेहरा दिखाना होगा। इनकी हाजिरी पिंचिंग मशीन के जरिए से दर्ज की जाएगी, जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि इजाज़ा सही शख्स को ही मिले। यह फैसला तब लिया गया जब कुछ ऐसे मामले सामने आए कि इंतकाल के बाद भी मुतल्लिका आइम्मा या मुअज़्ज़िनीन के बैंक खातों में इजाज़ा की रकम ट्रांसफ़र होती रही। वक्फ बोर्ड की जानिब से की गई तहक़ीक़ात में पता चला कि 4 से 5 इमामों के खातों में इनके इंतकाल के बाद भी कुछ महीने तक इजाज़े की रकम ट्रांसफ़र होती रही। वक्फ बोर्ड अब इस रकम की वसूली इनके अहल खाना से करने की तैयारी कर रहा है। पहले ये इंतज़ाम था कि इमामों और मुअज़्ज़िनों को साल में एक बार ही अपने जिंदा होने का सबूत देना होता था, लेकिन अब इस गड़बड़ी के बाद इसे हर महीने ज़रूरी करार दिया गया है। फिलहाल दिल्ली में 185 इमाम और 59 मुअज़्ज़िन हैं जो इस नए कानून के तहत आएंगे। वक्फ बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि बगैर सबूत के अब किसी को भी इजाज़ा नहीं मिलेगा। मुल्क में कोरोना के मौजूदा मरीजों की तादाद 4000 से कम।
मुल्क में गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना के मौजूदा मरीजों की तादाद में मुसलसल गिरावट आने के साथ चहारशंबे को इनकी तादाद 4000 से नीचे यानी 3797 तक पहुंच गई और इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से फौत होने वालों की तादाद 127 पर बरकरार है। राहत की बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 698 मरीज इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए और इससे सेहतयाब होने वालों की जुमला तादाद 22,333 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के इन्फेक्शन से किसी मरीज की मौत नहीं हुई और मरने वालों की तादाद 127 पर बरकरार है। 2025 में 3,500 हिंदुस्तानी समेत तकरीबन 1,42,000 करोड़पति अफराद किसी नए मुल्क में होंगे आबाद। यूएई बना पहली पसंद। पूरी दुनिया में अरबपतियों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और इसी के साथ अपना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में आबाद होने वाले अमीरों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मशहूर इदारे हेनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक 2025 में कम से कम 1,42,000 करोड़पतियों के किसी नए मुल्क में जाने का इम्कान है। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हाई नेट वर्थ इंफरादी अफराद यानी HNWI जिनके पास $10 लाख से ज्यादा के माही असासे हैं, इनकी तादाद 2026 में बढ़कर 1,65,000 हो जाने का इम्कान है। हेनले एंड पार्टनर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुनिया के अमीरों की एक बड़ी तादाद मशरिक़ी वस्ता के मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE जा सकती है। ईरान से 400 किलो यूरेनियम गायब, अमेरिका और इसराइल परेशान। अमेरिका और इसराइल ने दावा किया है कि ईरान ने अपने एटमी मराकज़ से तकरीबन 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम खुफिया तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है, जो हालिया अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों से पहले ही गायब हो चुका था। बताया जा रहा है कि यह यूरेनियम 60% तक अफजुदा किया गया था, जबकि अगर इसे 90% तक अफजुदा किया जाए तो एटमी हथियार तैयार किए जा सकते हैं। अमेरिकी अंदाजे के मुताबिक 400 किलो यूरेनियम से तकरीबन 10 एटमी बम बन सकते हैं। अफजुदा यूरेनियम वो यूरेनियम है जिसे जोहरी तवानाई या हथियारों के इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए यूरेनियम 235 की मिकदार बढ़ा दी गई हो। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने ईरान के 3 अहम एटमी मराकज़ फुर्दू, नितनिस और अस्फहान पर ताकतवर बंकर बस्तर बमों से हमला किया था। इन हमलों के बाद इन मराकज़ से अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे अचानक गायब पाए गए, जिस पर आलमी सतह पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। अमेरिका और इसराइली इंटेलिजेंस का शुबा है कि ईरान ने हमलों से कुछ दिन पहले ही न सिर्फ यूरेनियम बल्कि कई अहम एटमी आलात भी खुफिया मुकामात पर मुंतकिल कर दिए हैं। इस सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के सरबरा राइफल ग्रासी ने अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि ईरान के एटमी मराकज़ में दोबारा मुआयना किया जाए ताकि आलमी सलामती को लाहक़ ख़तरात का जायज़ा लिया जा सके। अक़वाम मुत्तहदा जोहरी निगरानी इदारे के साथ ताउन ख़त्म करने वाला बिल मंजूर, बढ़ जाएगी जोहरी प्रोग्राम की रफ्तार। इसराइल के साथ जंगबंदी के फ़ौरन बाद यानी 25 जून को ईरान की पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहदा जोहरी निगरानी इदारे के साथ ताउन रोकने से मुताल्लिक़ एक अहम बिल की मंजूरी दे दी है। ईरान के जोहरी ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के बाद यह कदम उठाया गया। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या बग़ैर किसी निगरानी के ईरान का जोहरी प्रोग्राम बेकाबू हो जाएगा? हालांकि इसराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि इसकी जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। मशहूर खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल को कानून बनने के लिए ईरान की गैर मुंतखब गार्डियन काउंसिल की मंजूरी दरकार है। इसमें यह इल्तिजाम है कि मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के किसी भी मुआयने के लिए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी लेनी होगी। दूसरी जानिब ईरान की सरकारी मीडिया ने रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर ख़ालिबाफ के हवाले से कहा कि ईरान अब अपने सिविल जोहरी प्रोग्राम में मज़ीद तेज़ी लाएगा। ईरान ने जंगबंदी का बाकायदा ऐलान कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मंगल को 12 रोज़ा जंग के खात्मे का ऐलान करते हुए तमाम हुकूमती इदारों और इनकलाबी इदारों पर जोर दिया कि वो अपनी तमाम तर कोशिशों को तामीर नौ पर मरकूज़ करें। मिस्टर पेज़ेश्कियान ने जंगबंदी के निफाज के बाद ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम में कहा कि आज आपकी बहादुरी और तारीखी लचक के बाद हम जंगबंदी और इसराइल की जसारत के जरिए ईरानी कौम पर मुसल्लत करदा 12 रोज़ा जंग के खात्मे का मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जारिह दुश्मन जोहरी तनसीबात को तबाह करने और जोहरी मालूमात को कमज़ोर करने के साथ साथ समाजी बदअमनी को हवा देने के अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स इसराइल और इसके इत्तेहादियों की झूठी नाकाबिल तस्खीरियत के खात्मे के साथ साथ मकबूजा इलाकों में अहम तनसीबात और मराकज़ की वसी पैमाने पर तबाही ने दुनिया को एक अहम पैगाम दिया है कि अजीम ईरान के खिलाफ जुरात की कीमत बहुत भारी है। पाकिस्तान खुफिया तौर पर एटमी हथियार बैन बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर ऐसे एटमी हथियार तैयार कर रहा है जो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से इस्लामाबाद में दहशतगर्द तंजीमों को निशाना बनाते हुए किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपने मिसाइल सिस्टम को जदीद बनाने का मनसूबा बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ऐसी तवील फासले तक मार करने वाली बैन अल बर्र आज़मी
बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBM तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका के कई अहदाफ तक पहुंच सकती है। अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइलें बनाता है या खरीदने की कोशिश करता है तो अमेरिका इसे एक जोहरी दुश्मन के तौर पर तस्लीम करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पहले ही रूस, चीन और शुमाली कोरिया को जोहरी खतरा समझता है। अब तक पाकिस्तान ने ज्यादातर कलील और दरमियाने फासले की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम किया है। इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई बैन अल बिर्र आज़मी मिसाइल मौजूद नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।